4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जटायु को कौन नहीं जानता। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो उसको रोकने की कोशिश की थी जटायु ने, लेकिन दशानन ने उनके पंख काट दिए और वो ज़मीन पर गिर गए। उड़ सकते थे। मैं आपसे अचानक जटायु का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इस वजह से कर रहा हूं दोस्तों कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई भी कसर छोड़ नहीं रखी है। जटायु को भी लेकर वो आ गए हैं। कैसे आ गए वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको ये तो मालूम है ही कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल मीडिया है वो आपके जहन को, आपके दिमाग को किस प्रकार से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, इसका अंदाज़ा आपको है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी बानगी दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने ट्वीट है ये अरुण यादव हैं। कौन साहब हैं ये बेसिकली ट्रोल आर्मी चलाते हैं। इनका आईटी सेल देखते हैं। इन्होंने किया ये है कि एक जटायु का तस्वीर दिखाई और लिखा यूं कि जटायु आए अयोध्या जी श्री राम के स्वागत के लिए। यानी कि अयोध्या को इस प्रकार से बुलाने की कोशिश की जाएगी 22 तारीख तक भी और 22 तारीख के बाद कम से कम चुनाव तक भी, कि आपको भक्ति में, शक्ति में, धर्म में, आस्था में इतना डुबोया जाएगा कि कहीं आपकी वोट चूक ना जाए, आपकी वोट कहीं गठबंधन पे ना पड़ जाए, विपक्षी पे ना पड़ जाए। तो उन्होंने जटायु का भी इस्तेमाल किया है। अब ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है अरुण यादव साहब ने जो इसको लगाई है, जटायु आए अयोध्या जी श्री राम के स्वागत के लिए। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो भी सकता है। लेकिन ये तस्वीर तो 2021 की है जनाब। किसी मुस्लिम मुल्क की खबर है ये, यही जटायु पड़ा हुआ है। अब ये जटायु है क्या है ईश्वर जाने, लेकिन 8 अक्टूबर 2021 की खबर है और इसको लोगों ने बताया कि आखिरकार आप झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ तक बोल रहे हैं। शीतल पी सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको नज़र आते हैं। उन्होंने ट्वीट किया अपने फेसबुक पर पेज पर, लिखा कि ये भाजपा के प्रवक्ता का ट्वीट है। जहां से फोटो चुराया है वो 2021 का ट्वीट है, किसी विदेशी हैंडल का, किसी पर्वतीय लोकेशन का। उस चित्र को बीजेपी संघीय आईटी सेल ने वायरल कर रखा है। दावा किया है कि जटायु अयोध्या आ पहुंचे हैं। सॉरी, व्हाट्सएप पर मूर्खों के रेवड़ इसे वायरल कर चुके हैं। व्हाट्सएप पर मूर्ख होकर रेवड़ इसको वायरल कर चुके हैं। आप अपनी दुकान पर किस प्रकार के प्रोडक्ट लगा करके लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, उसकी बानगी ये देखिए कि किसी देश का कहीं कोई जटायु पड़ा है, उसको ला करके अयोध्या में प्लांट कर दिया। और बेशर्मी यह है कि अभी तक मौजूद है। इस झूठ को आईटी सेल का दरोगा बाकायदा ढिठाई और बेशर्मी के साथ बोल रहा है। और बात यह, शीतल पी सिंह ने लिखा कि बहुत सारे बेवकूफ़ व्हाट्सएप पर मूर्ख होकर रेवड़ इसे वायरल कर चुके हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा खबरें आया करती थी मोबाइल में, ये दुआ है, इसे अगर 21 लोगों को नहीं भेजा आपने तो आपका अनर्थ हो जाएगा। और वो किसी बाबा की दरगाह धड़ करे जा रहे हैं। तो मैं दर्शकों एक बात याद आ जाती है मुझे। यहाँ एक मज़ार है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता कुछ लोग आहत हो जाएं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा साधु था, मैं भी था, मेरे पिताजी भी थे। तो उसमें हुआ यूँ कि वो लंबे लंबे बाल थे उसके, और उसके हाथ में बहुत बड़ा चिमटा नहीं होता वो जो रोटी बनाते हैं, लेकिन उसका बड़ा चिमटा स्टील का उसने अपने सिर पे मारा। मैं बहुत छोटा था और उसके खून यहाँ से बहने लगा। और वो दरगाह जो है उत्तर प्रदेश में ही है, बड़ी मशहूर दरगाह है। कह रहा तुझसे ही लूँगा। अब मेरे फादर डॉक्टर थे, हम भी ज़ियारत के लिए गए हुए थे, तो उसका स्टाइल देखा, तुझसे ही लूँगा, यानी कि दरगाह की तरफ करके कह रहा तुझसे ही लूँगा, यानी कुछ मुराद होगी। मेरे पिताजी बोले ये क्या देगा आपको, तो खुद मोहताज हैं, ज़मीन में लेटे में अच्छे आदमी हैं, ईश्वर के अल्लाह के करीब हैं, ये क्या देंगे बेचारे। उसने यूं करके देखा, उसको दहशत हो रही थी देख करके उसको। तो कहने का मतलब ये है
कि अपने माथे से चिमटा मार के खून की फुव्वारे छुटा दी उस आदमी ने, तुझसे लूँगा। मरा हुआ आदमी क्या देगा भाई? कोई नहीं देगा। जो देने वाला है वो आसमान वाला है। हाँ, ये लोग जो लेटे हुए हैं या जितने भी ये महर्षि हैं या जो भी साधु हैं, ये बेसिकली ईश्वर के करीब अपनी आराधना से हो जाते हैं। इनकी बात ईश्वर कभी ठुकराता नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि इसके ज़रिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो जटायु के ज़रिए वोट लेने की बात चल रही है जनाब एमन। तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि वोट की दुकान के लिए झूठ में कुछ भी चलेगा। इसका तो काम ही ये है, इसकी तो दुकान है ये। लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मूर्खों की जमात में कि हम तो शामिल नहीं हैं? हम तो शामिल नहीं है ना मूर्खों की जमात में। आप कहेंगे मैं फिर कोई मिसाल सुना रहा हूँ। तफरी की एक बात और बता देता हूँ खबर के साथ साथ। वो कुणाल कामरा का एक प्रोग्राम अचानक याद आ गई बात। तो उसमें वो कुणाल कामरा की एक कॉमेडी का एक था, वो उसमें उसकी मम्मी ने कहा, कुणाल कामरा की मम्मी ने, अरे बेटा हिंदू खतरे में है। तो कुणाल कामरा अपने स्टाइल का तो आदमी है ही, आप जानते हैं। तो वो बोला, मम्मी ये किसने कहा आपसे? अरे बेटा नहीं, हिंदू खतरे में। अरे टाइगर खतरे में मम्मी, टाइगर कम बच्चे। तो मुझे इतनी हंसी आई। तो आगे उसने ये कहा कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो मेरा मामा था जो व्हाट्सएप पे इस प्रकार के मीम्स छोड़ रहा था। कह रहा मैं इतना बड़ा बेवकूफ़, मैं 18 साल से उसके पैर भी छू रहा था। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हैरत की बात यह है कि कितनी जल्दी बन जाते हैं। बताइए, कहीं सऊदी अरब का किसी बाहर के मुल्क का जटायु पड़ा है, उसे अयोध्या में लाके प्लांट कर दिया। अरे कितना बेवकूफ़ समझते हैं आप हमें। लेकिन आपका समझना ठीक है। इन यादव साहब से, अरुण यादव से अगर मैं कहूँ, आपका समझना बिल्कुल ठीक है। आपको बार बार जिता देना धर्म के नाम पर, या आप जैसे किसी भाई को भी, आप बिल्कुल सही समझ गए कि हम बेवकूफ़ हैं। मैं दर्शक के रूप में बात कर रहा हूँ, वाकई हम बेवकूफ़ हैं। आप इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ, जहालत और ड्रामेबाजी, नक्शेबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लाइए और हम आपके हाथ जोड़ के नतमस्तक करके धर्म के नाम पे आपको वोट दे देंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। you